हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, जिससे हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसकी पहचान इस प्रकार से करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए हम अपने वाक्य बनाकर देख लेते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लोगे तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इन वाक्यों में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं, यानी कि जो उस काम को कर रहा हो, कर्ता वही कहलाता है। फिर उसके बाद हैड बीन लिखते हैं, उसके मुख्य क्रिया लिखते हैं और मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फिर उसके बाद कर्म लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही किया जाता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और फिर समय और फिर फुल स्टॉप। तो आइए हम इस वाक्य को बनाकर भी देख लेते हैं। जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, तुम 4 बजे से अखबार पढ़ रहे थे। क्या दिया गया है, तुम 4 बजे से अखबार पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले क्या है ना, कर्ता। तो कर्ता क्या, तुम। तो यहाँ पर आएगा यू। यू माने क्या होता है, तुम, YO यू। यू मीन्स क्या होता है, तुम। फिर इसके बाद क्या आना है, हैड बीन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम HAD, हैड। फिर यहाँ पर बीन, तो ये क्या हो गया, हैड बीन। फिर इसके बाद क्या, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में क्या, पढ़ना, यानी क्रिया, मुख्य क्रिया वह कहलाती है जो इस काम को करना है। तो क्या करना, पढ़ना है। तो यहाँ पर रीड। रीड माने क्या होता है, पढ़ना, READ, रीड हो जाएगा। क्या लगाना, मुख्य क्रिया में ING हमको लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीडिंग, ING, क्या हो जाएगा, रीडिंग। फिर इसके बाद क्या है ना, कर्म। तो कर्म क्या, अखबार। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर, NEWS PAPER, न्यूज़पेपर मीन्स क्या होता है, अखबार। फिर आना है सिंस या फॉर। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ पर क्या, 4 बजे। 4 बजे क्या, हमारा एक बिल्कुल निश्चित समय हमको पता है कि 4 बजे। तो यहाँ पर आएगा सिंस, SINCE, क्या आ जाएगा, सिंस। फिर इसके बाद क्या आना है, टाइम। तो टाइम क्या है, 4 बजे। तो यहाँ पर 4 FOUR। ओ क्लॉक मीन्स होता है बजे। तो ओ क्लॉक, CLOCK, ये हो गया 4 o'clock यानी 4 बजे। और हमने लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा दिया। तो किस तरीके से बना, यू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 4 o'clock, तुम 4 बजे से अखबार पढ़ रहे थे। आइए हम अपने दूसरे वाक्य को भी बनाकर देख लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा वाक्य, मोहन सुबह से पत्र लिख रहा था। इसमें सबसे पहले क्या ना, कर्ता। तो कर्ता क्या है, मोहन। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन, MOHAN, ये क्या हो गया, मोहन। फिर इसके बाद आना है हैड बीन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HADBEEN, ये क्या हो गया, हैड बीन। फिर इसके बाद क्या आनी है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। तो राइट माना होता है लिखना, WRIT। यहाँ पर ई और होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होना है, ING हमको लगाना है। तो जब भी हम ING लगाते हैं और मीनिंग में लास्ट में क्या होता है, ई आ जाता है, तो वहां पर हम ई को हटा देते हैं। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ING, रिटन, WRITING। फिर इसके बाद क्या है ना, कर्म। तो कर्म क्या दिया गया है, पत्र। तो लेटर माने क्या होता है, पत्र, LETTER। फिर इसके बाद क्या है ना, सिंस या फॉर। तो क्या, सुबह है। तो हमको निश्चित पता है कि सुबह है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंस,
SINCE, सीन्स आ गया। फिर क्या आना है, समय, तो समय क्या है, सुबह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, MORNING। तो किस तरीके से बना, मोहन हैड रिटन लेटर सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से पत्र लिख रहा था। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और यदि ये वाक्य और ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।